Okay everyone, so today we are discussing chapter 5, which is pronouns. Pronoun means pronoun are the words that we use in place of nouns. So what do you mean by pronouns? Pronouns are the words, pronoun वो शब्द होते हैं that we use, जिन्हें हम use करते हैं in the place of noun. किसके प्लेस पर? नाउन के प्लेस पर. मीन्स नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, उसकी रिपीटेशन को फिनिश करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, यू, दे, देम, वी, अस, दीज आर प्रोनाउंस. Okay, so example is Maria is an intelligent girl. Maria is an intelligent girl. She loved by all. Okay, so here is Maria is a pronoun and the word she is a pronoun. यहाँ पे Maria word है, वो क्या है? Noun है. दोबारा हमें Maria यहाँ पर यूज नहीं करना पड़े, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज कर दिया? She. Okay, so Maria is a noun and she is a pronoun. She क्या है? एक pronoun है. Okay, next point is pronouns are different kinds. Pronoun are of different kinds. कि different तरीके के pronouns होते हैं. ठीक है, कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन. फर्स्ट इज पर्सनल, फिर पोजेसिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंटरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन. कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, interrogative pronoun, demonstrative and indefinite pronoun. Okay, first one is personal pronoun. What is the first type? Personal pronoun. पहला कौन सा टाइप है? Personal pronoun. कि जो हम अपने लिए यूज करते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स. 3 पर्सन्स के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन. पर्सनल प्रोनाउन किनके लिए यूज किया जाता है बेटा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द third person. Okay, so what do you mean by the first person, second person and the third person? Okay, I am talking means I am the speaker. मैं बोल रही हूँ तो मैं बोलने वाला कौन है? Me. So I am the first person. I am talking to you. I am talking to you means मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं आपसे बात कर रही हूँ. तो you are the second person. आप second person हैं. Okay, एंड मैंने और रुद्र प्रजापति ने मिलकर मैंने रुद्र से बोला शी इज ब्यूटीफुल. मैंने रुद्र से कहा शी इज ब्यूटीफुल. तो जो शी है वो कौन हो जाएगा? वो थर्ड पर्सन हो जाएगा. मैं और रुद्र किसी और के बारे में बात करेंगे तो वो कौन होगा? वो थर्ड पर्सन होगा. ओके, सो जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है. जैसे आई एम द स्पीकर. तो मैं कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ. तो आई एम द स्पीकर. रुद्र सुन रहे हैं. रुद्र इज द लिसनर. रुद्र सुन रहे हैं तो रुद्र इज द लिसनर एंड मी एंड रुद्र आर टॉकिंग अबाउट टू समवन. मैं और रुद्र किसी के बारे में बात कर रहे हैं. वो पर्सन कौन हो गया? थर्ड पर्सन. ओके, so there are some words related to first person, second person and third person. A subject pronoun replaces the subject in a sentence. कि कुछ subject pronouns होते हैं, कुछ होते हैं आपके object pronouns. Subject pronoun क्या होता है? देखिए, so what is the sentence formation? Subject plus helping verb plus verb plus object. ओके, सब्जेक्ट जो हम सेंटेंस जहां से हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट जहां पर हमारा सेंटेंस लास्ट होता है. सो देयर आर सम सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड देयर आर सम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. सो सब्जेक्ट प्रोनाउंस में क्या क्या इंक्लूड होगा बेटा? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. दीज आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस. यानी क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहा जाता है. जो काम करते हैं, हमेशा काम जो करेंगे वो यही प्रोनाउंस करेंगे. एंड द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम.
इन्हें ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहा जाता है. ओके, so it is the topic of personal pronoun. So the first row is of subject pronoun and the second row is of object pronouns. He, she, it, I, we, you, they are subject pronoun, and him, her, it, me, us, you, them are object pronouns. Okay, focus on the screen everyone. ओके, पोजेसिव प्रोनाउन में हमने क्या डिस्कस किया? पोजेसिव प्रोनाउन टू शो पोजेशन और ओनरशिप. किसी भी चीज पर आपकी ओनरशिप को या आपके अधिकार को शो करने के लिए पोजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स आर द एग्जांपल ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस. Okay, next one is relative pronouns. Relative means relation, to show the relation. ओके, रिलेटिव प्रोनाउंस का क्यों यूज किया जाता है? टू शो द रिलेशन. ओके, रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट और रेफर टू अ नाउन mentioned earlier or used earlier. I have found the pen. I have found the pen which I had lost. Which I had lost. So the word which create a relation with the word pen. I have found the pen, कि मुझे वो पेन मिल गया. जो, तो जहाँ यहाँ पर जो वर्ड, वो विच वर्ड जो ऐड हुआ है वो क्या शो करता है? रिलेशन को शो कर रहा है. विच आई हैड लॉस्ट, जो मैंने खो दिया था. ठीक है, सो द वर्ड्स दैट, विच, whose, whom, whoever, whomever are the relative pronouns. And another examples are God helps those, कि भगवान उनकी हेल्प करते हैं. Who help themselves, जो अपनी हेल्प करते हैं. So these are the examples of relative pronouns. Okay, next one is reflexive or emphatic pronouns. Reflexive and emphatic pronouns. Reflexive pronouns are used when the action done by the subject reflect or turns back on the subject. कि जहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर उस वर्ड का रिफ्लेक्शन देखा जाता है. She blamed herself. She blamed means उसने स्वयं को, उसने खुद को ब्लेम किया. She blamed herself. She washed herself. ठीक है, so these are the words means herself, myself, ourselves, themselves. These are the words of the reflexive pronouns. And the another one is emphatic pronouns. Emphatic pronouns means to emphasize something or someone. किसी को emphasize किया जाता है, किसी के ऊपर जोर दिया जाता है. When the same pronouns are used to add emphasize, किसी को जब emphasize किया जाता है, किसी पर प्रेशर किया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं. सेम यहाँ पर सेम एज इट इज वर्ड्स यूज होंगे, हरसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ. ठीक है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है. Interrogative pronouns. We use the interrogative pronouns to ask questions. क्वेश्चंस पूछने के लिए हम interrogative pronouns का यूज करते हैं. Okay, for example, what, which, who, whom and whose. मीन्स इन वर्ड्स के साथ हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस को पूछते हैं. What is your name? So the WH family words includes in interrogative pronouns. Okay, WH family words
वॉट, क्योंकि सारे वर्ड जो स्टार्ट होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, WH फैमिली वर्ड्स कहा जाता है। एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इंक्लूड्स WH फैमिली वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने के लिए। नेक्स्ट वन इज demonstrative pronouns. So demonstrative pronouns are pronouns that are used to point out something. ठीक है, someone or something, किसी को point out करने के लिए, किसी को show करने के लिए, किसी को demonstrate करने के लिए we use the demonstrative pronouns. For example, what are the words of the demonstrative pronouns? This, that, these and those are the demonstrative pronouns. Okay, and indefinite pronouns. Indefinite pronouns means that are not definite in their meaning, कि जो अपने आप में कोई definite meaning या definite word show नहीं करते हैं, कोई exact quantity नहीं दे रहे हैं, कुछ exact चीज नहीं बता रहे हैं, कोई exact sense नहीं दे रहे हैं. For example, all, another, any, anybody, anyone, and there are some words which are connected to indefinite pronouns, and they are not definite, they are not fixed, they are not particular. Okay, and your next topic is notice writing, and you have to write this topic in your English grammar notebook. Notice writing means, what is the notice writing? It is an information, it is information. Okay, your water bottle was lost from the playground when you were out in the recess period. As Archit, write a notice to be put on the notice board of the school in about 50 words. Give details about the water bottle. तो आपको एक नोटिस लिखना है और अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे पेस्ट करना है कि आपकी जो वाटर बॉटल है, जब आप लंच टाइम में बाहर खाना खाने गए थे तो आपकी वाटर बॉटल मिसप्लेस हो गई है, लॉस्ट हो गई है, तो आपको उसके लिए नोटिस बोर्ड के लिए एक लेटर लिखना है. तो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस राइटिंग? व्हाट इज द फॉर्मेट? Okay, first of all, organization name. So here is your organization name, your school name. After that, notice in capital letter. Third point is date. ठीक है. Next is heading. Heading means subject. What is your topic? Water bottle lost. Okay, water balls is your topic, and the content. After that, your content, only important details you have to mention here. आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो मेंशन करनी है. एंड एट लास्ट योर नेम, योर डेजिग्नेशन, योर क्लास शुड बी मेंशन्ड एट लास्ट. ओके, सो हियर यू हैव टू मेंशन योर नेम एंड योर क्लास. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, ताकि एक बार में सभी लोगों के पास नोटिस पहुंच जाए. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नोटिस? नोटिस का मीनिंग क्या है? नोटिस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिससे आप एक बार में वही बात आपको पर्सनली हर किसी को जाकर ना बोलनी पड़े, एक बार में वो बात सबको एक ही बार में पता चल जाए, सिर्फ वन टाइम. ओके, so it's your notice writing. You have to write in your English grammar notebook.